everyone, welcome to my channel. It's Dr. Pratisha Saurabh Pandey and hope you guys are doing well, studying well. Please stay at home and study well. So, आज हमारी थर्ड क्लास है, इसलिए हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में. स्किन क्या है? स्किन को हम और क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात आती है, स्किन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस टिश्यूज ऑल्सो. क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस. जहां पे भी क्यूटेनियस वर्ड जुड़ा होगा, ऑलवेज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन. ओके. अनदर थिंग विच कम्स, स्किन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जनरल पता होने चाहिए. स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है. उसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 7% अराउंड हमारी स्किन कैरी करती है. जस्ट लाइक इमेजिन, एक कोई भी इंसान है, अगर वो 100 kg का है तो उसकी स्किन 7 kg की होगी. सो 7% वेट जो है वो हमारी स्किन कैरी करती है. अभी लेट्स टॉक अबाउट इट्स एनाटॉमी. स्किन की दो लेयर्स हैं. फर्स्ट इज सुपरफिशियल लेयर और सेकेंड डीप लेयर है. फर्स्ट टॉक अबाउट सुपरफिशियल लेयर. सुपरफिशियल लेयर क्या है? सेल्यूलर है, मतलब उसमें फ्लूइड है. सेल्यूलर वर्ड है, मतलब सेल्स है, फ्लूइड है. सेल्स प्लस फ्लूइड. देन उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होती है? आपके जितने भी पामर एस्पेक्ट्स हैं, मतलब अंदर वाले एस्पेक्ट्स हैं, जो थिन लेयर है, जहां पे भी वहां पे थिन है, मतलब आपके पामर एस्पेक्ट्स पे ये थिन होती है. और जितनी भी आपके बैक वाला साइड है, हाथ का, फोरआर्म का, हैंड्स का, डॉर्सल साइड्स पे थिक होगी. ये आपके डॉर्सल साइड्स पे थिक है. ओके. मैं कोशिश कर रही हूँ जितना बड़ा लिख सकूं. आप एक बारी, ये जब एक बार डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा, मैं 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुकूंगी. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट कि आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी होगी और हेल्प करेगा. सो दिस वाज अबाउट एपिडर्मिस. अभी आता है डर्मिस के बारे में. डर्मिस क्या है? डीप लेयर है. मतलब अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ऐसे होता है. ये हो गई आपकी एपिडर्मिस. ठीक है. फिर आ गई आपकी डर्मिस. यहाँ पे आता है सबक्यूटेनियस फैट. इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं. ओके. सो रिमेंबर, इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, इस थर्ड लेयर को. और उसके नीचे आ जाती है हमारी फैटी सेल्स की लेयर्स. ओके. सो एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर. सो डर्मिस डीप लेयर है. इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो आपके फ्लैश को एक फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे. ये कनेक्टिव टिश्यू होगा. ठीक है. ये क्या है? बेसिकली जो एंटीरियर एस्पेक्ट्स हैं वहां पर थिन है. मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स में पतली होगी. ठीक है. थिन है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डर्मिस. सो एक जनरल रिव्यू कर लेते हैं. स्किन क्या है? आपका क्यूटेनियस टिश्यू है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, 7% ऑफ बॉडी वेट कैरी करता है. देन 2 लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर है, देन डर्मिस उसके नीचे आती है. एपिडर्मिस की बात करें तो सेल्यूलर लेयर होती है, मतलब फ्लूइड होता है वहां पे. और जो आपकी डर्मिस है वो डीप लेयर है और वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. दोनों ही लेयर एंटीरियर एस्पेक्ट में थिन होंगी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपकी एपिडर्मिस थिक होती है. जो डर्मिस है वो विमेन्स में मेंस के कंपैरिजनली थिन होती है. अभी इसका आप एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप आगे इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सको. ठीक है. उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी डर्मिस के बारे में. ओके.
नाउ टॉक अबाउट डर्मिस. ओके, डर्मिस क्या है पहले बता चुकी हूं. इट्स कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. उसके बाद यहां पे क्या होगा, इट हैज ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स होंगे यहाँ पे, देन आपका नर्व्स भी यहीं पर होंगी. ओके, तो जितने भी आपके ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वैसे भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, तो बेसिकली लिम्फेटिक्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारे आपके डर्मिस में आते हैं. ठीक है, इसीलिए जो ब्लड है वो एपिडर्मिस जब आप छिलती है तो नहीं निकलेगा, पर डर्मिस में अगर इंजरी होगी तो ब्लड वेसल्स होने की वजह से आपको पेन भी ज्यादा होगा और आपके उसके साथ साथ ब्लड भी डिफ्यूज होगा. अभी हम इसकी कनेक्शन देखें. ये अंडरलाइन जो सुपरफिशियल फेसिया है उससे जुड़ा होता है. ठीक है, बेसिकली आपकी जो है जो डीप फेशिया है उससे ये सुपरफिशियल फेसिया को जोड़ती है. दोनों के बीच की लेयर है. डेंसली पैक्ड कोलेजन टिश्यूज होंगे इसमें. ठीक है, और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे. सो इट हैज डेंसली पैक्ड कोलेजन टिश्यूज. मतलब जब हमने बात करी कनेक्टिव टिश्यू की, मतलब आपकी स्किन की फॉर्मेशन, स्किन कैसी है, स्मूथ है, आपकी स्किन में गड्ढे आ रहे हैं, पोर्स दिखाई दे रहे हैं, कोलेजन आपका कैसा है, जो रिंकल्स हैं वो इसी लेयर में आते हैं. सो डर्मिस के इम्पैक्ट या डर्मिस कैसी है उसके वजह से आपकी बॉडी का टेक्सचर या आपकी स्किन का टेक्सचर डिसाइड होता है. ठीक है, डर्मिस अब यहां तक हो गया. इसके आगे वील स्टडी कि डर्मिस के फंक्शन क्या है. सो डर्मिस के फंक्शंस, स्ट्रेंथ, सेकेंड टफनेस, देन रेजिलियंस, देन आपका आता है रिकॉइल. ये आपकी बॉडी के डर्मिस लेयर के फंक्शंस हैं. अभी स्ट्रेंथ मतलब बॉडी की स्टर्डीनेस, बेसिकली आपकी स्किन की स्टर्डीनेस, मतलब एक रफनेस, एक टेक्सचर प्रोवाइडेड है स्किन को. उसके बाद में टफनेस, मतलब ये आप एकदम से पोक नहीं कर सकते उसके अंदर, इट हैज अ स्ट्रेंथ. रेजिलियंस मतलब, रेजिलियंस वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप वंस इट्स डिस्टॉर्टेड और कंप्रेस्ड. आप स्किन को खींच रहे हो पर ऐसा तो नहीं है स्किन खींची रह जाती है, वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है. सो इट विल बी कॉल्ड रिकॉइल एंड योर रेजिलियंस. रिकॉइल इज ऑल्सो द सेम थिंग. सो दिस वॉज अबाउट योर डर्मिस. मैंने पहले भी बोला इसके जो फाइबर्स है वो वेरियस डायरेक्शंस में रन करते हैं और स्पेसिफिक लोकेशन पे ये पैरेलल रन करेंगे. जो स्किन में पैटर्न होता है, रिंकल्स होते हैं, वो आपकी डर्मिस लेयर पे आएंगे. क्यों? क्योंकि अगर फाइबर स्मूथ लेयर्ड है तो स्किन टेक्सचर स्मूथ दिखेगा, पर अगर ये फाइबर्स जो चल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एज के साथ में अपनी टफनेस, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ एंड रिकॉइल ये चीजों को खो देंगे तो दे विल क्रिएट अ रिंकल काइंड ऑफ अपीयरेंस. तो रिंकल्ड स्किन हो जाएगी जैसे कि ओल्ड पीपल में दिखाई देती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट
डर्मिस। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उसके बाद में नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और एल्स बेटर ऑप्शन है थोड़ा सा पढ़ो और साथ में कॉपी लेकर बैठो, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाओगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने भी नोट्स बनाए हैं तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स। अभी वील स्टडी अबाउट एपिडर्मिस। ओके, एक्सक्यूज मी। एपिडर्मिस में 5 लेयर होंगी, ठीक है। 2 साइड होंगे, पहले ही बता चुकी हूँ। थिक स्किन मतलब डॉर्सल साइड या पोस्टीरियर साइड। थिन स्किन कहां पे होगी? आपके एंटीरियर पे या आपके पामर साइड पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एपिडर्मिस की लेयर्स के बारे में। तो जहां पर भी एपिडर्मिस की थिक लेयर है वहां पर एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं, और जहां पर थिन है एपिडर्मिस वहां पर 4 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस होगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, थिक स्किन में 5 लेयर्स हैं और थिन स्किन में 4th लेयर है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल लेयर्स के बारे में, ठीक है। अभी इंडिविजुअल अगर हम लेयर पढ़ें तो डीप टू सुपरफिशियल मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है, बट मैं आपको सुपरफिशियल टू डीप बताती हूँ, आपको वो पढ़ना ज्यादा आसान होगा। ओके, सो इट हैज टोटल 5 लेयर्स। फर्स्ट इज, अच्छा हाँ, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, स्किन की जो लेयर्स हैं उनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, उसका सिंगुलर वर्ड होता है स्ट्रेटम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, बेसेल, इस तरीके से इनके नाम हैं। अभी आता है, फर्स्ट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके। सेकेंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। थर्ड है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। मेरी राइटिंग समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और बड़ा लिखने की। देन 4th लेयर है आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। देन 5th लेयर है आपकी स्ट्रेटम बेसेल। ओके, अभी 5 लेयर हो गए। इनमें अंतर क्या है? हर एक लेयर की अपनी स्पेशलिटी है, हर एक लेयर पे अपना एक काम है, ठीक है। जैसे कि आपकी फर्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके बारे में अगर बात करें हम तो इसमें क्या है, आपके कैरेटिन पार्ट होता है, सबसे एक्सटर्नल लेयर है ये, कैरेटिन होता है, और मल्टी रो होती हैं, मल्टी रोज हैं इसमें, ठीक है। मतलब बहुत सारी रोज, लेयर बाय लेयर रो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस स्किन का फंक्शन क्या है? ये स्किन सबसे सुपरफिशियल है, मतलब जो उसको आप देख पाते हो, ठीक है, वो है। तो उसमें क्या है, अब्रेजन से प्रोटेक्शन करती है, आपकी सबसे ज्यादा जो इंजरी से इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है। देन ये जो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, यही वाली मिस्टीरियस लेयर है, ठीक है। यहां पर क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये सिर्फ आपके थिक स्किन में मिलती है।
थिक स्किन में इसकी प्रेजेंस होती है, ये थिन स्किन में नहीं होती है। मैंने आपको भी बोला थिन स्किन जहां पर भी होगी वहां पे 4 लेयर हो जाएंगी, तो वहां पे ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं प्रेजेंट होगी। ये किससे बनी है? डेड केराटिनोसाइट्स से। ये डेड केराटिनोसाइट्स की बनी हुई लेयर है, ठीक है। डेड स्किन से याद रख सकते हो। अभी आ गया स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में क्या है? 3 to 5 रो होंगे केराटिनोसाइट्स के। केराटिन फाइबर, केराटिन प्रोटीन की हमारी स्किन और बाल बने होते हैं, याद है ना। तो केराटिनोसाइट्स की 3 to 5 लेयर्स होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर टोनोफिलामेंट भी होता है, प्लस टोनोफिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे ये क्या करती है लेयर, जो केराटिनोसाइट्स हैं वो बेसिकली आपकी वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो है वो वाटर इवेपोरेशन को स्लो डाउन कर देगा। वाटर इवेपोरेशन को स्लो डाउन करेगा तो क्या, स्किन में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम। यहां पे क्या है? मेनी रोज हैं, मतलब बहुत सारी लाइंस हैं अंदर अंदर। उसके साथ साथ ओके, सो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटम स्पाइनोसम। सॉरी, आई जस्ट गॉट सम इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। सो बैक टू द टॉपिक, स्पाइनोसम पढ़ रहे थे हम। स्पाइनोसम में क्या है? बहुत सारी रोज है। मेनली क्या है इसमें? आपके केराटिनोसाइट्स एंड सम लैंगरहैंस सेल्स भी है इसमें, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स भी है इसमें। अभी लास्ट लेयर आती है बेसेल, ठीक। बेसेल क्या है? सबसे डीपेस्ट लेयर है। तो ये है, यहाँ सिंगल रो है ऑफ सेल्स। उसके बाद में यहाँ पे केराटिनोसाइट्स हैं, केराटिनोसाइट्स हैं। देन आपका मार्कल सेल्स है। देन यहाँ पर मेलानोसाइट्स भी है। मेलानोसाइट क्या करते हैं? मेलानिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ का फंक्शन क्या है इस लेयर का, बेसेल का? रैपिड माइटोसिस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इन 5 लेयर में, एपिडर्मिस की इन 5 लेयर्स में अभी कहीं भी ब्लड वेसल्स, नर्व, इनका जिक्र नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं पर भी ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं मिलती हैं। इसीलिए आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है वहां पे ब्लड नहीं मिलेगा आपको। आपको इंजरी होगी तो जल्दी से ब्लड नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं है, ओके। अभी इसके बारे में एक जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। 5 लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसेल, ठीक है। सबके इंडिविजुअल फंक्शन है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो एक्सटर्नल लेयर है, केराटिनोसाइट्स होते हैं। ल्यूसिडम जो है वो थिक स्किन होती है, उसी में प्रेजेंट होगी, अदरवाइज थिन स्किन में नहीं होगी, डेड केराटिनोसाइट्स मिलेंगे। ग्रेन्युलोसम में क्या है? 3 से 5 लेयर होती है, रो होती है बेसिकली केराटिनोसाइट्स की, और टोनोफिलामेंट होता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या है? आपका मेनी रोज ऑफ केराटिनोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स कुछ मिलेंगे, ठीक है। बेसेल में सिंगल रो ऑफ सेल्स, केराटिनोसाइट होगा, मार्कल सेल्स होंगे और बेसिकली मेलानोसाइट्स होगा। इसका फंक्शन क्या था? रैपिड एंड एक्सटेंसिव माइटोसिस। ओह सॉरी, स्किन भी मिट गया मुझसे, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं।
सॉरी मैं बोर्ड पे बार बार लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़े बोर्ड पर एक साथ सारी चीजें लिख दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लास्ट आता है स्किन के फंक्शंस। स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस मैं आपको पढ़ाते वक्त बीच बीच में बता चुकी हूँ कि स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इज प्रोटेक्शन। स्किन आपको बहुत सारी चीजों से आपकी स्किन आपको बचाती है। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट abrasion, any kind of injury and portal entry point बंद कर देगी ये। यहां से आपकी किसी भी इंफेक्शन की पोर्टल एंट्री को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। केमिकल इंजरी नहीं होने देगी। देन इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर योर बॉडी एंड योर ऑर्गन्स, मतलब आपकी स्किन के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स, आपकी सारे फंक्शंस सेव्ड होते हैं। देन थर्ड इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपके इंटरनल टेम्परेचर को एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में एडजस्ट करना। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सेसिवली हीटअप नहीं होगा। थर्मोरेगुलेशन कैसे करती है? स्वेटिंग के थ्रू, हीट लॉस करके ये थर्मोरेगुलेशन का काम करेगा। फोर्थ इज प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। बॉडी में हमने जो लेयर भी थर्ड लेयर पढ़ी थी जो आपके फ्लूइड को कंटेन करती है, सो डिहाइड्रेशन रोकेगा। अदरवाइज फ्लूइड आपका अगर एक्सेस में बाहर चला गया तो आपकी बॉडी कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाएगी। देन फिफ्थ कम्स सेंसरी। सेंसरी मतलब आपकी जो नर्व एंडिंग्स है, सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स हैं, वो यहां पर आएंगी। आपकी सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स यहां पर आएंगे, तो उसकी वजह से ये एज अ सेंसरी फंक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है आपको। यहां पे जगह नहीं है, सिक्स्थ में यहां पर लिख रही हूं विटामिन डी का सिंथेसिस एंड स्टोरेज। स्किन आपकी विटामिन डी का स्पेसिफिकली D3 का सिंथेसिस एंड स्टोरेज करता है। सो स्किन के फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, केमिकल, पोर्टल एंट्री, अब्रेजन, इंजरी, देन कंटेनर फॉर योर ऑर्गन एंड अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। Thermoregulation, sorry for the noises which are coming in between. My daughter is here and she is very small. So thermoregulation, then it prevents dehydration, then sensory input देगा आपकी बॉडी को, sensory nerve endings को space देगा, and last vitamin D3 का storage and synthesis करेगा। So this was all about skin. आपको कोई चीज है जो नहीं समझ में आई है वो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। एंड बोर्ड को लेके अगर कुछ इशू हो रहा है सो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो। इन केस अगर आपको ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही हैं सारी चीजें तो जस्ट डू लेट मी नो, आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूं। एंड नाउ ऑनवर्ड्स हर एक लेक्चर के बाद में आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट लेक्चर। सो उसका आंसर मेरे जितने भी स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन उससे पढ़ रहे हैं वो उनको देना है। आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक तो स्किन की 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके स्किन के फंक्शंस क्या है। अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टडीइंग विद मी। बी एट होम, स्टडी हार्ड, एज वेल एज प्लीज do like, subscribe
एंड शेयर माई चैनल सो दैट आपके बाकी के फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले, एंड स्टडी हार्डर। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहना, बोर्ड के बारे में जो भी है प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।